Hello, dear student. Welcome back. And my name is Vinay, and I'm here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. My dear students, due to some busy schedule, I could not continue class regularly. I'm really sorry for it. एंड अगर हम बात करें प्रीवियस क्लास की, तो जो रेगुलर क्लास थी उसमें हम लोग स्कूल लेक्चर एग्जामिनेशन 2013 का पेपर जो है वो सॉल्व कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चों। आज जो बचे हुए 30 क्वेश्चंस थे हमारे 90 टू 120 तक के, उन सबको आज हम सॉल्व करके इस पेपर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आपकी जो भी शिकवा शिकायत थी इस पेपर को लेके आज खत्म हो जाएगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल और रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम लोग जैसे ही ये खत्म होता है हम जो क्लास है आपकी वो फिर दोबारा से रेगुलरली शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम खत्म मतलब वेस्ट किए, क्लास को करते रहते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सबको ढेर सारा गुड मॉर्निंग। ठीक है, और बेस्ट विशेस स्प्रिंग सीजन के लिए। राइट, चलिए। सो हम लोग 90 से 120 तक के क्वेश्चंस करेंगे। राइट, अभी ढेर सारी चीज़ें हैं उनके बारे में भी बात करनी है। जल्दी ही केवीएस का, हाँ बेटा, केवीएस के जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जो वैकेंसीज आती हैं उनके फॉर्म्स अब आना शुरू हो गए हैं। तो जो भी केवीएस के लिए भरना चाहते हो, अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल पे करना चाहते हो तो आप लोग उसके फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से या फिर इस नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से उसके इंटरव्यू जो है वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम इसको खत्म कर लें, उसकी सेपरेट एक क्लास बना लेंगे। और सर आप पीएचडी का, हाँ ठीक है, मैं वो बात कर रहा था बेटा, एक असिस्टेंट प्रोफेसर सर हैं कुमार सौरभ सिंह सर, मैं उनसे बात करूंगा। अगर उनके पास जैसे भी टाइम होगा तो वो एक क्लास ले लेंगे और उसमें आपको सारी डिटेल जो है वो समझा देंगे। ठीक है, या ही इज़ वेरी गुड प्रोफेसर। तो आपको खुद उनसे बात करके अच्छा लगेगा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके पास जब भी टाइम होगा देन वी विल टॉक ऑन इट। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास हम लोग करते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं जितना भी ये क्वेश्चंस बचे हुए हैं हमारे। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, और इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं पहले भी आपसे कहता रहा हूँ, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी और पीजीटी तो उसमें ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आते नहीं है, इजी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको उसके सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, सिलेबस के हिसाब से ही जाना है। हमेशा आपकी शिकायत यही होती है कि बहुत इजी पेपर आया था। एक्चुअली पेपर इजी नहीं होता है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, अगर किसी को, अगर मुझे एक टीचर चाहिए जो मेरे बच्चे को एबीसीडी सिखाए, राइट, तो मैं उससे एग्जामिनेशन में एबीसीडी ही पूछूंगा। राइट, ये नहीं है कि मैं उससे रिसर्च की डेफिनेशन पूछ लूंगा। राइट, सो व्हाट द थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, go through the syllabus. If you will understand the syllabus later on, what you can do, second thing is that you have to go through the previous year paper question papers, so that the question paper will let you understand कि right चीज है क्या, किस चीज के साथ आपने डील करनी है। चलिए, so the very first question is today is question number 19. What is the formula for the curve of straight is 80 meter in standard? जो स्टैंडर्ड ट्रैक होता है उसमें स्ट्रेट अगर 80 मीटर्स की है तो उसमें कर्व का फॉर्मूला जो है वो कौन सा लगेगा, और कर्व किससे निकालते हैं? तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कितना, जब भी हम किसी भी सर्कुलर पाथ की बात कर रहे होते हैं, और एक्चुअली यही समझ लीजिए, जब किसी भी आप कर्व की बात करोगे इट मीन्स दैट दैट कर्व इज अ पार्ट ऑफ ए सर्कल। तो उसमें जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस 2πr जो रहती है उसी से उसको निकालोगे, क्योंकि वो पार्ट है कहीं ना कहीं सर्कल का। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी कर्व की बात होगी इट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू डील विद द एंटायर प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्कल। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2πr। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेस वाज अचीव्ड बाय एथलेटिक श्री राम सिंह इन ओलंपिक्स? जो श्री राम सिंह जो रहे हैं उन्होंने ओलंपिक्स में कौन सी प्लेस जो है वो अचीव करी थी? तो इसका सिंपल आंसर है 7th प्लेस उनको मिली थी। ठीक है, इसमें ज्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन है तो उन पर हम ज्यादा बात करेंगे नहीं, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वी विल डील विद दोज ओनली। ठीक है, बाकी सबको चलते रहेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैगर मेथड्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ 200 मीटर रेस फॉर्मूला। 200 मीटर में ये फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? ठीक है, चलिए जल्दी से आप फटाफट आंसर करें, फिर हम लोग इसका आंसर देखते हैं, समझते हैं। एग्जैक्टली, चलिए बढ़िया, बहुत अच्छे। तो इन सब चीजों को आपको याद रखना है, एक तरह से रिवीजन है। ठीक है, तो W कैपिटल N-1 और यहाँ पर -0.10
अब इसमें होता क्या है, इफ यू आर गो फॉर द फुल स्टैगर मीन्स आप जा रहे हैं 400 मीटर के लिए। 400 मीटर का क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड ट्रैक है, तो उसमें आप 2 पाई के साथ जाते हैं। बट आप 200 मीटर में जा रहे हैं, देन यू विल गो विद, यू विल रिप्लेस दिस 2 पाई टू पाई। ठीक है, सो आंसर विल बी, सॉरी, आंसर, फर्स्ट आंसर विल बी द करेक्ट। ठीक है, या बिल्कुल 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 ठीक। सो फॉर्मूला फॉर द 400 मीटर रिले रेस जोन, जोन्स को किससे डिफाइन करते हैं, जल्दी से फटाफट आप आंसर करें। या रिले रेस जोन जो है उसको किससे डिफाइन करते हैं, जल्दी करें। या सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी अपॉन स्मॉल डी अपॉन टी। ठीक है, और फुल स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच एशियन गेम्स द इंडिया वुमेन एथलेटिक टीम क्रिएटेड अ न्यू एशियन रिकॉर्ड्स इन 4x400 मीटर रिले। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी से। तो ये कब किया गया था, इंचियम 2014 में। इससे पहले के जो रिकॉर्ड थे उनको, रिकॉर्ड को इंडियन ने सुधारा। Then the next question is that the national record holder 800 meter race is, 800 मीटर में नेशनल रिकॉर्ड होल्डर कौन है इंडिया की तरफ से, तो ये कौन है, राम सिंह जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच एथलीट वाज अवार्डेड बाय द द्रोणाचार्य अवार्ड लेटर। एक एथलीट भी रहे हैं, देन उनको बाद में द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया गया। और आपको पता ही होगा कि द्रोणाचार्य अवार्ड बेसिकली किस में दिया जाता है, कोचिंग में दिया जाता है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। ये कौन है, प्रोफेसर करण सिंह। या फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ट्रैक एंड फील्ड। इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो ट्रैक से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, चलिए सिंपल है, लैब होते ही हैं आपके, एक लैब कंप्लीट हुआ, दूसरा लैब कंप्लीट हुआ, राइट। स्पाइक शूज हम यूज करते हैं, हीट्स रेसेस होती हैं टू एलिमिनेट द सेवरल एथलीट्स इन द बिगिनिंग। तो इसमें फास्ट ब्रेक जो है वो आपका पार्ट नहीं है, मतलब राइट आंसर आपका हो जाएगा फास्ट ब्रेक। द लेंथ ऑफ रिटर्निंग लाइन इन डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो में जो रिटर्निंग लाइन होती है वो कितने की होती है। अब रिटर्निंग लाइन क्या है, ये समझ लीजिए आपका क्या है, एक सर्कल है, उसके बाद यहाँ रिटर्निंग लाइंस आपकी बनी रहती है। ठीक है, यहाँ डिस्कस थ्रो का ये हो गया आपका। तो आपको फेंकने के बाद वापस आनी है, तो ये वाली लाइन कितनी होती है, ये आपकी 75 सेंटीमीटर की होती है। इसी लाइन की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, 75 इसका आंसर हो जाएगा आपका। अंजू बॉबी जॉर्ज बिलोंग्स टू विच स्टेट। अंजू बॉबी जॉर्ज लॉन्ग जंपर है इंडिया की, इज ए वेरी फेमस लेडी। तो वो किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, शी इज फ्रॉम केरला। सो वर्ल्ड फास्टेस्ट मैन हुसैन बोल्ट बिलोंग्स टू, इसको सही कर लीजिए, विच कंट्री, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। सो आज बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जमाइका से बिलोंग करते हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 101, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टार्ट्स आर देयर इन एथलेटिक्स। अच्छा, इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी इसको गलत कर देते हैं, कभी कभी क्या ज्यादातर गलत कर देते हैं, अगर आप कंसेप्चुअली इसको पढ़ोगे। पहले आप समझ, इसको समझने की कोशिश करिए ठीक से। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टार्ट, टाइप्स ऑफ स्टार्ट की बात हो रही है, राइट। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टार्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, या तो आप खड़े होके कर सकते हो स्टैंडिंग, या फिर आप क्राउच, या तो आप सिटिंग स्टार्ट ले सकते हो, या तो आप स्टैंडिंग स्टार्ट ले सकते हो। ठीक है, जो क्रॉच स्टार्ट है उसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं बेटा, है ना। इसमें बंच एंड बुलेट आपका आ जाता है, एलोंगेटेड स्टार्ट आ जाता है, और आपका मीडियम स्टार्ट आ जाता है। तो क्रॉच के 3 पार्ट होते हैं, बेसिकली 2 ही पार्ट होते हैं स्टार्ट्स के एथलेटिक्स में। या तो वो स्टैंडिंग स्टार्ट हो सकता है, या तो वो क्रॉच स्टार्ट हो सकता है, मीन सिटिंग स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर है बिल्कुल। हाँ सर बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है, आगे सोचते हैं। ऑल इंडियन एथलेटिक कंपटीशन शैल बी अंडर द रूल्स ऑफ। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इस पर बहुत ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत है नहीं। आईएएफ जो है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन जो है, उसी के जो रूल्स हैं उन्हीं को फॉलो किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विंड वेलोसिटी शैल बी मेजर्ड बाई। अब विंड वेलोसिटी की बात हो रही है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझ लीजिए, मैं कई सारी चीजें आपको समझा देता हूँ, उससे और ज्यादा क्वेश्चंस जो है ना वो भी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, देखिए वीडियो कैमरास का अगर फिजिकल एजुकेशन में देखा जाए,
तो ज्यादातर यूज होता है, यूज होता था, अभी भी होता है, मतलब अब सिर्फ कैमरे पर रिलेटेड नहीं है, अब कैमरे से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हम एफिलिएट करते हैं और उसका हम यूज करते हैं किसमें, बायोमैकेनिक्स। ठीक है। सिनेमेटोग्राफी आज के टाइम में मोस्ट पॉपुलर टेक्निक है, ठीक है, बायोमैकेनिकल एनालिसिस के लिए। विंड गेज जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम फाइंड आउट करते हैं विंड वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी, ठीक है। हाँ, डायनामोमेट्री जो है वो भी बायोमैकेनिक्स से ही रिलेटेड है। ठीक, क्लियर। कुछ और प्रॉब्लम हो तो पूछिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बेटा ट्रांसड्यूसर और फोर्स प्लेट ये इंटररिलेटेडली यूज होती हैं, और ये भी बायोमैकेनिकल एनालिसिस के लिए यूज होती हैं। और इसमें स्पेशली अगर एनालिसिस की बात करी जाए तो इसमें दो एनालिसिस यूज होती है मेरे प्यारे बच्चों। एक होती है आपकी काइनेटिक, जो फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्सेस आपको निकालनी है तो काइनेटिक्स में जाएंगे, और काइनामेटिक्स में मीन्स ऑफ फोर्स या फोर्स का इफेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी वेलोसिटी, मोमेंटम, ये सारी की सारी चीजें जो अगर आपको मेजर करनी है तो फिर हम लोग चले जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये ट्रांसड्यूसर और फोर्स प्लेट जो होती हैं वो आपकी बायोमैकेनिकल एनालिसिस में यूज करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फाइंड आउट विच इज नॉट अ टेक्निक ऑफ हाई जंप। तो हाई जंप की टेक्निक इनमें से कौन सी नहीं है? इजी क्वेश्चन है, सिंपल। सीजर हम यूज करते हैं, वेस्टर्न रोल होता है, फॉसबरी फ्लॉप होती है। सिर्फ स्टेप होप जंप की अगर बात करोगे या होप स्टेप जंप की बात करोगे तो ये किसमें होती है? ट्रिपल जंप, ट्रिपल जंप। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका लास्ट वाला, होप स्टेप जंप। ये क्या है? द वर्ड एथलेटिक इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता रहा है। ग्रीक लैंग्वेज से हमारा एथलेटिक वर्ड जो है वो ओरिजिनेट हुआ है, सीधी सी बात है, ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। 42.195 जो है वो एग्जैक्ट लेंथ है, एग्जैक्ट डिस्टेंस है एक तरह से कहूँ, मैराथन रेस की। ठीक है, और 195 अपनी एक स्टोरी है जिसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि किस वजह से किया गया था। हाउ मेनी इवेंट्स आर देयर इन हेप्टाथलन? ये भी एकदम से इजी है, 7 इवेंट्स होते हैं हेप्टाथलन में। ठीक है, डेकाथलन में 10 होते हैं, बिल्कुल। पेंटाथलन 5। ठीक है, ठीक है। हिच किक इज द टेक्निक इज रिलेटेड टू, हिच किक जो है वो टेक्निक किसमें यूज की जाती है? सिंपल, ये लॉन्ग जंप की टेक्निक है। ठीक है, ठीक, ओके, आगे चलते हैं। हाउ मेनी फॉल्स स्टार्ट कैन बी टेकन 100 मीटर? अब बात हो रही है 100 मीटर स्प्रिंट की। ठीक है, 100 मीटर स्प्रिंट में कह रहे हैं कि अगर जो फॉल्स स्टार्ट है वो कितने आप ले सकते हो? एक ले सकते हो, दो स्टार्ट ले सकते हो, तीन स्टार्ट ले सकते हो। अभी रिसेंटली में अगर आपने जो गेम्स देखे हों, यूनिवर्सिटी गेम्स देखे हों, वो अभी तो ऑनलाइन हुए थे, मतलब सॉरी, उनकी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो ऑनलाइन आप जाके भी उनको चेक कर सकते हो कि इनमें से अगर आप एक भी फॉल्ट स्टार्ट करते हैं तो आपको सीधा बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव, आपका आंसर जो है वो 100% करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे, समझेंगे क्वेश्चन नंबर 110 को। ठीक है, द हाइट ऑफ हर्डल्स इज फॉर 3000 मीटर रेस। 3000 मीटर रेस बेसिकली स्टीपल चेस में आती है। ठीक है, और 3000 मीटर को काफ़ी स्टेपल चीज में यूज किया जाता है, और इसके लिए जो डिस्टेंस रखी जाती है वो 0.91 ये रखी जाती है बेसिकली। 400 मीटर हर्डल्स में देखी जाए तो, या रेगुलर हर्डल्स में, ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए। ठीक है, और ये होती ही नहीं। ठीक है, तो आप याद रखें ये डिफरेंट इवेंट्स में किस तरह से ये होती है। ठीक है, नहीं, वो मेंस के लिए तो 1110 होती है, फीमेल्स के लिए 100 हो जाती है। ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ओलंपिक मिल्खा सिंह गेट फोर्थ प्लेस? तो सीधा सा ये सबको याद है, रोमन ओलंपिक में मिल्खा सिंह को 1960 में चौथी प्लेस मिली थी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच प्लेस विकास गौड़ा वॉन इन लंदन ओलंपिक? 2012 में विकास गौड़ा को कौन सी प्लेस मिली थी? 8th पोजीशन उनको हासिल हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द काइंड ऑफ माल न्यूट्रिशन OIN स्टैंड्स फॉर?
OIN एक एब्रिविएशन है, शॉर्ट एब्रिविएशन है, जो किसके लिए यूज किया जाता है, इसको ध्यान से आप याद रख लेंगे, ओरल इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ना तो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजेंस है, ठीक है, ना ही इंटरवल है, तो आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से। इसको कई बार पूछ लिया गया है और ये आगे भी इसको इंटरव्यू में भी कभी कभी इसको पूछ लेते हैं अगर हेल्थ का कोई टीचर बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए, बेहतर, बहुत अच्छे। तो ओरल इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, बाकी सीधा मल न्यूट्रिशन का मतलब ये है, यू आर नॉट टेकिंग द न्यूट्रिशन इन अ प्रॉपर अमाउंट, मीन्स ये दिस इज ए क्या है, इसको बोल देते हैं आप मल न्यूट्रिशन। प्रैक्टिसेस ऑफ नॉट टेकिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इन डेली और द रेगुलर डाइट मीन्स इट इज मल न्यूट्रिशन प्रैक्टिसेस। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, सेक्टर एंगल ऑफ डिस्कस थ्रो इज, डिस्कस थ्रो का सेक्टर एंगल कितना होता है, 34.92 डिग्री। इजी है एकदम, कुछ इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। स्टैगर फॉर द लेन थर्ड, 200 मीटर रेस में थर्ड लेन के लिए स्टैगर की जो डिस्टेंस रहती है वो कितनी रहती है, तो सिंपल है ये भी 7.36 मीटर। इसमें से ज्यादातर अगर आप भूल भी जाते हैं तो जो फुल स्टैगर है उसकी लेंथ के लगभग हाफ करते रहिए, और एक थर्ड पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स जो है वो अप कर देंगे। तो आप जब उसके स्टैगर देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। पहले आप डबल करते रहेंगे, जैसे पहले 7 के आसपास होती है, फिर 14 के आसपास होती है, और 14 के बाद आप लोग तीसरी वाली जो है वो 21 के आसपास चली जाएगी, 22 के आसपास। तो इस तरह से आप उसको एक बार लॉजिकली याद कर लीजिए, एक बार मैंने कराया भी है वो, तो आपको थोड़ा वो याद रहेगा, ठीक है। और नहीं भी अगर फिर उसके बाद भी कोई दिक्कत आ रही है तो सीधा सीधा आपका फॉर्मूला आपको याद होगा ही, W इक्वल टू एन, वही n-1 माइनस 0.10, ठीक है, इंटू 2 पाई। आराम से फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे W की वैल्यू 1.22 हो जाती है। सिंपल, जिस लेन का लगाना है उस लेन का आप लगा सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और यहाँ से रहता है, फर्स्ट लेन का n इक्वल टू 0, फर्स्ट लेन में जो स्टैगर होता है वो 0 लेंथ पे लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टार्टिंग प्लेस है तो यहीं लगेगा, तो दूसरा वाला जो स्टैगर होता है उसकी लेंथ जो होती है वो 7.6 होती है, ठीक है। ये बात क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। द प्लेस ऑफ कृष्ण पूनिया इन लंदन ओलंपिक 2012 वाज, इनकी 6th पोजीशन थी कृष्ण पूनिया की लंदन ओलंपिक 2012 में, विकास गौड़ा की 8th प्लेस थी। टाइम कीपर ऑपरेट्स द क्लॉक एट द बिगिनिंग ऑफ 100 मीटर रेस ऑन, ये क्वेश्चन आपको याद रख लेना है ठीक से। गन शॉट बोलते हैं वैसे हम लोग, लेकिन जब उसकी फ्लेम निकलती है गन शॉट की, तो उस फ्लेम से टाइम जो है वो शुरू होता है, और एक ही सिंगल पॉइंट टाइमिंग अगर देखा जाए तो कैलिब्रेशन को हम लोग एलिमिनेट कर पाए, इसके लिए क्या करते हैं, तीन बेसिकली जो वॉचेज होती हैं, अगर हम मैनुअली मेजर कर रहे हैं तो 3 वॉचेज को यूज करते हैं, ताकि अगर एक में कोई परेशानी हो या दूसरे में कोई परेशानी हो तो तीसरी कम से कम एटलीस्ट सबका ठीक चलता रहे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं और क्वेश्चंस को। हाउ मेनी वॉचेज एट लीस्ट आर देयर इन वन पोजीशन इन ट्रैक एंड फील्ड, कितनी होती हैं, 3 वॉचेज, अभी हमने बात करी थी। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। द वेट ऑफ रिले बैटन इज, अच्छा इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जल्दी जल्दी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछी है मैंने आपसे, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, 50 ग्राम इसका वजन एवरेज माना जाता है, ठीक है। चलिए, द ओलंपिक गेम इन 2016 हेल्ड एट, 2016 का जो ओलंपिक गेम है वो कहाँ पे हुए थे, बताएं जल्दी से। या एग्जैक्टली, सो रियो डी जनेरियो में आपके 2016 के गेम हुए थे। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, ज़्यादा टाइम हम लोग खर्च नहीं कर रहे, बहुत है इतना, ठीक है। आपकी नाराज़गी दूर हो, मैंने इसलिए ये क्लास जल्दी से ली है ताकि आपका कम से कम एटलीस्ट ये वाला पेपर खत्म हो जाए। तो मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा फिर दोबारा से हम लोग क्लासेस शुरू कर देंगे। एक्चुअली अभी जो ट्रिपल की पीजीटी की वैकेंसी आने वाली थी फरवरी में ही, उसकी भी अनाउंसमेंट पूरी तरह से हुई नहीं, केबी की भी अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि फिर हम जब वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद ही रेगुलरली पूरी तरह से शुरू करेंगे, ठीक है। और मैं थोड़ा बिजी भी हूँ अभी, लेकिन आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग के कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं पीएचडी इंटरव्यू को लेके, मैं सर से थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने पहले ही बताया था, एक असिस्टेंट प्रोफेसर सर हैं जिन्होंने पिछले एग्जाम को टॉप भी किया था, राइट।
तो जैसे ही उनको अगर टाइम मिलता है तो हम लोग उस क्लास को करेंगे, तो दैट क्लास विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द रियल प्रोसीजर टू take admission in PhD, or what will be the right procedure and the right thing to be considered while you are going to appear in a PhD interview. ठीक है, so मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।